सर न्यूटन और आइंस्टाइन के बालों की गिनती तो हमें पता है सर, लेकिन खुद हमने क्या खाना है सर, कैसे खाना है, कब खाना है, कितना खाना है सर, सर हमें उसका ज्ञान नहीं है सर, इसलिए बीमारियां हैं जी। सर मैं हूं जी जगजीत सिंह, स्पेशलिटी आयुर्वेदा, हिसार, हरियाणा। सर सोशल मीडिया पर बहुत से नुस्खे, बहुत सी औषधियाँ बताई जाती हैं सर। औषधियों की हमें तब ज़रूरत पड़ती है, इसका मतलब हमें बीमारी हो चुकी है सर। जो मेरा वीडियो बनाने का मोटिव एक ही रहता है सर, कि हमें सर बीमारी हो ही ना, इसलिए मैं हमेशा सर परहेजों की बात करता हूँ। मैं हमेशा आयुर्वेद के ज्ञान अर्जन की बात करता हूँ सर। हम ऐसा क्या करें जी, हम कभी बीमार ही ना पड़े सर। सर अफसोस तब होता है, हमें मंगल ग्रह का तो पता है सर, अमेरिका के टैरिफ प्लान्स का हमें पता है सर, लेकिन हमें अपने स्वास्थ्य की ABCD नहीं पता सर। सर इसलिए मैं आज फिर आपके साथ हूँ जी, और आज की इस वीडियो सुनने के बाद ये दावा है सर मेरा, आप कम से कम एक बड़ी बीमारी से बच सकते हैं सर। और सर मेरी बात यहाँ से शुरू होती है जी, मेरे एक एक शब्द पर प्लीज़ ध्यान देना सर। और सर हमारी समस्त बीमारियों का कुल कारण ये है सर, हम अपनी प्रकृति के अनुसार नहीं खा रहे जी, हम अपनी नेचर के अनुसार नहीं खा रहे सर। हम बीमार इसलिए हैं सर, जैसा हमें परमात्मा ने बनाकर भेजा है, हम उसके अनुसार आहार विहार नहीं कर रहे सर, और यही हमारी बीमारियों की जड़ है सर, और यही हमारे संताप का कुल कारण है जी। अब मान लेते हैं सर आपको थायराइड हुई है सर, थायराइड क्या भगवान ने दी है सर? 100% गलत जी। और थायराइड होने के पीछे सिर्फ आप जिम्मेवार हैं सर, हमारा आहार विहार और खान पान इसके लिए जिम्मेवार है सर। सर सपोज करो आपको माइग्रेन है, कुछ आपने विपरीत जरूर खाया है सर, इसलिए आपको माइग्रेन हुआ है जी। अब इस विपरीत का मतलब क्या है सर? आपने एसिडिक फूड बहुत ज़्यादा खाया है सर, इसलिए जो चोट है यहाँ पे लगी है सर। और आपने वायु कारक आहार ज़्यादा सेवन किया है सर, इसलिए आपको इधर प्रॉब्लम हुई है जी। आपने पित्तवर्धक चीज़ों का सेवन ज़्यादा किया है सर। सर अब मान लेते हैं जी आपको ब्लड प्रेशर है, तो क्या ब्लड प्रेशर ऊपर से आया है सर? और ब्लड प्रेशर सर आपकी गलतियों का नतीजा है जी। सर आपको शुगर हुई है, और मुझे कहने देना जी 100% आपकी गलती रही है सर। सर आपको अधरंग हुआ है, पैरालिसिस हुआ है, अनजाने में सर आपसे गलती हुई है जी। आपको कोलाइटिस हुआ है सर, जाने और अनजाने में सर आपसे गलती हुई है, इसलिए आपको कोलाइटिस हुआ है सर। हम किसी भी बीमारी की बात करें ना जी सर, दोष हमारा ही निकलेगा सर, रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही बनती है जी। और इसलिए सर मैं अपनी हर वीडियो में परहेजों की बात करता हूं सर, और आहार विहार के ज्ञान की बात करता हूं जी। और सर प्लीज़ मुझे कहने देना जी, मुझे हर बार बहुत अफसोस होता है सर, ये ज्ञान का कचरा उठा के तो हम घूम रहे हैं जी, लेकिन हमें अपने स्वास्थ्य का ज्ञान नहीं है सर। हमें चंद्रमा और मंगल का तो ठीक से ज्ञान है सर, लेकिन हमें अपने इस अंदर के ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं है जी। सर ये जो हमारी सरजमी है, हमारी धरती है, ये चक्कर काट रही है, इस कारण का तो हमें ज्ञान है सर, लेकिन हम डॉक्टरों के चक्कर काट रहे हैं जी, उसके कारण का हमें ज्ञान नहीं है जी। ये सबसे बड़ा अफसोस यहाँ होता है सर। और सर प्लीज़ यहाँ गौर करना जी, इस वीडियो का फरमान मैंने क्यों जारी किया जी। अब ये प्रकृति का मतलब क्या है सर, थोड़ा शब्दों की गहराई में जाते हैं ताकि चीज़ें ठीक से पकड़ में आ जाएं जी। यदि आपकी प्रकृति है एसिड वाली है सर, आपकी प्रकृति तेजाबियत वाली है, और सर आप बहुत सारी चाय पी रहे हैं, आप घर के अंदर सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं जी, मूंगफली का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं सर,
और आप बेसन का चिल्ला खा रहे हैं सर, आप अदरक और लहसुन की चटनी खा रहे हैं सर, इधर पहले ही बहुत आग है सर, और आप पित्तवर्धक चीजों का सेवन कर रहे हैं जी। तो सर एक गारंटी लिख के ले लेना सर, छोटी बीमारी नहीं पकड़ेगी सर, बहुत बड़ी बीमारी पकड़ेगी जी। 100% सर हार्ट अटैक की तैयारी है सर। दोष सरसों के तेल में नहीं है सर, दोष है आपकी प्रकृति में सर। आयुर्वेद सर 1000 साल से कह रहा है जी, आप अपनी 20 चीजें सेलेक्ट कर लो सर, आप सिर्फ उन्हीं चीजों का सेवन कर सकते हैं जी। हमें अपनी प्रकृति की नॉलेज होनी चाहिए सर। और आयुर्वेद ने ना जी मीठी लोरी की तरह हमें समझाया है सर, लेकिन हमने नालायक बच्चे की तरह बात नहीं मानी है सर, इसलिए बीमारियां हैं जी। चलो आओ थोड़ा सा अपनी प्रकृति को समझते हैं सर। आयुर्वेद ने 3 तरह की प्रकृति बताई है जी। आपकी नेचर यदि तेजाबियत वाली है, आपकी प्रकृति पित्त वाली है, मतलब एसिडिक है, इधर जलन, खट्टी डकार, घबराहट, और इधर सीने में जलन या सीने में दर्द, इसका मतलब सर आपकी जो प्रकृति है वो पित्त वाली है जी। और दूसरी प्रकृति है जी वात वाली, मतलब पेट में वायु, गैस, अफारा, ये आपकी दूसरी प्रकृति हो गई सर। और तीसरी प्रकृति है जी आपकी कफ वाली, मतलब बलगम, नजला, जुकाम। हालांकि सर ये आयुर्वेद की गहराई नहीं है जी, सिर्फ एक समझने मात्र के लिए इशारा भर है सर, लेकिन कुछ चीजें यहां जरूर समझ में आ जाएंगी जी। और ये वात, कफ और पित्त, इसकी गहराई सर किसी और वीडियो में हम लोग साझा करेंगे सर। अभी जो हमारी स्थिति है ना सर, वो कि हम उड़ाने जा रहे हैं हेलीकॉप्टर, लेकिन उसमें डाल रहे हैं लाइट लिक्विड पैराफिन, क्रैश तो होगा सर। अब हम अपशब्द बोलते हैं जी भगवान के लिए कि वो जिम्मेवार है, वो दोषी है। सर यहाँ ध्यान से समझ लेना जी, हम बीमारियों से बच जाएंगे सर। और मेरे पास इतने फ़ोन आते हैं जी, दोष इन्हीं चीज़ों का निकलता है सर, दोष आपकी प्रकृति का निकलता है, दोष आपके आहार और विहार का निकलता है सर। और मेरे सोने वीर, यहाँ ध्यान से बात सुन लेना जी, यदि आपकी प्रकृति आपके आहार के साथ मैच नहीं कर रही सर, तो यहाँ से बीमारियों की शुरुआत हो रही है सर। और अफ़गानिस्तान में ना जी एक कहावत है, 100 भेड़ें पालने से ज़्यादा अच्छा है सर एक शेर पाल लो। और मैं ये कहना चाहता हूँ जी, 100 दवाइयाँ खाने से ज़्यादा अच्छा है सर परहेज रख लो और अपने स्वास्थ्य का ज्ञान ले लो सर, अपनी प्रकृति को पहचान लो जी, आप समस्त बीमारियों से बच जाएंगे सर। सर एक और मेरी बात ध्यान से सुन लेना जी, मेरी इस वीडियो को वजीफा मिल जाएगा सर। ये पौष्टिकता के झूठ के पीछे मत जाओ सर, आप पता नहीं क्या क्या सेवन कर रहे हैं सर, प्रोटीन, ये बी कॉम्प्लेक्स और ये कैफीन। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यदि सर इन चीज़ों को नहीं पचा रहा, तो यही चीज़ें सर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं सर। हमें अपने नेचर का पता होना चाहिए कि हमारी तासीर कैसी है सर। आपके लिए वो चीज़ पौष्टिक है सर जो आपको सूट करती है और आपके प्रकृति के अनुकूल है सर। एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ जी, मान लो किसी को संग्रहणी है सर, जिसका इलाज हम बहुत अच्छे से करते हैं जी, वो यदि कहे जी मुझे पौष्टिकता के नाम पे ड्राई फ्रूट्स चाहिए सर, उसकी अनुकूल नहीं है जी, उल्टा वो कमजोरी ज़्यादा पैदा होगी सर। संग्रहणी वालों के लिए पौष्टिक क्या है सर, बादाम से, अखरोट से ज़्यादा पौष्टिक क्या है सर, सौंफ। बस इस चीज़ को पहचानना है जी, पौष्टिकता के पीछे मत जाओ सर, ये एक अंधी रेस है सर। आपको बहुत एसिड बनता है सर, पित्त बहुत बना हुआ है, लेकिन आप खा रहे हैं ड्राई फ्रूट, यहाँ भी आपको पौष्टिकता नहीं मिलेगी सर। ड्राई फ्रूट से ज़्यादा पौष्टिकता क्या होगी आपके लिए उस केस में, धनिया और पुदीना की चटनी। अब ये जो चीज़ है ना जी, ये किसी भी ड्राई फ्रूट से ज़्यादा पौष्टिक है आपके लिए, क्योंकि यहाँ आपकी प्रकृति मैच कर रही है सर। और आपका जो शरीर है वो कफ वाला है सर,
लेकिन आप खा रहे हैं जी चावल, आप पी रहे हैं लस्सी, आप खा रहे हैं जी दही। इसका साफ मतलब ये है जी सर, बीमारियों की सीटी बज चुकी है सर, बीमारियों का आगमन होने वाला है जी। और अब आप डॉक्टर के पास जाते हैं सर, और डॉक्टर आपकी बीमारी को बड़े बड़े शब्दों में व्यक्त करता है सर। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, बिहेवियर डिसऑर्डर, दिस एंड दैट। हद हो गई सर। मूल कारण के पीछे कोई नहीं जा रहा सर, जख्म को ठीक करने के पीछे कोई नहीं जा रहा है, सिर्फ लिपापोती हो रही है सर। और अफसोस इस बात का होता है जी, पूरी कायनात लगी हुई है कि आप बीमार पड़ो और पैसा कमाया जाए जी। और मुझे कहने देना जी, अकेला आयुर्वेद ऐसा है सर जो निस्वार्थ है। वो बड़ी विनम्रता के साथ कहता है जी, सिर्फ ये कर लो सर, बीमारियों से बच जाओगे। सिर्फ आहार विहार आचरण पे ध्यान दे लो सर, आप हर बीमारी से बच सकते हो सर। सर इधर से और पूरी निष्ठा के साथ एक आग्रह आपसे करना चाहता हूँ जी सर, जितनी हो सके आयुर्वेद की नॉलेज लो सर, जितना हो सके सर अपने स्वास्थ्य की नॉलेज लो सर, तो आप बीमारियों से बच सकते हैं जी। लेकिन यदि एक बार इन दवाइयों के ट्रैप में सर आ गए ना, तो फिर वहाँ से वापसी संभव नहीं है सर। और हम तो हवा के एक झोंके के समान है सर, आएंगे और संगीत सुनाकर चले जाएंगे सर। जो हवाओं के साथ बहेगा सर वो सुखी रहेगा, और जो हवाओं के विपरीत जाएगा ना सर, वो हमेशा दुखी रहेगा सर, बीमार रहेगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह जी। देह सिवा बरमोह इहे, शुभ कर्मन ते कबहू न डरूं।